पाकिस्तानी आतंकवाद के खिलाफ कश्मीर में लगातार एक्शन चल रहा है। आज भारतीय सेना की तरफ से पाकिस्तान और उसके गुरु चीन दोनों के लिए बुरी खबरें आई हैं। भारत में एक नया टैंक बनाने की तैयारी हो रही है। यह हथियार कितना डेंजरस होगा, नेक्स्ट जनरेशन की कितनी तकनीक इसमें शामिल होगी, इस बारे में डिटेल सुनकर इस्लामाबाद और बीजिंग दोनों की नींद डिस्टर्ब हो जाएगी। भारतीय सेना को मिलेगा स्वदेशी स्मार्ट टैंक। भारतीय सेना अपने लिए नए और आधुनिक टैंकों को देश में ही बनाने की तैयारी कर रही है। ये नई जनरेशन के भविष्य के टैंक यानी फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल्स होंगे। इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस फायर कंट्रोल सिस्टम होगा। टारगेट के मुताबिक टैंक खुद ही अपना गोला बारूद चुनेगा। यानी पहली बार भारतीय सेना को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस इंटेलिजेंट और स्मार्ट टैंक मिलने वाला है। अपने हथियारों और सिस्टम्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल भारतीय सेना ने लगभग 2 साल पहले शुरू किया था, लेकिन अब भारतीय सेना के भविष्य के टैंक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही नियंत्रित होंगे। यानी किस दिशा से दुश्मन का कौन सा हथियार फायर कर रहा है, उससे कैसे बचना है और दुश्मन के किस ठिकाने के खिलाफ कौन सा हथियार इस्तेमाल करना है, ये फैसला टैंक खुद करेगा, और वो भी पलक झपकते ही। ये आधुनिक भारत का अत्याधुनिक टैंक होगा। नए टैंक के सेंसर्स और सिस्टम दुनिया के सबसे आधुनिक टैंकों की तरह होंगे। भारतीय सेना इनसे T-72 टैंकों को बदलेगी, जो 4 दशक से ज्यादा पुराने हो चुके हैं। भारतीय सेना ने टैंक की जरूरतों के बारे में स्वदेशी इंडस्ट्री को बताया है और इनके उत्पादन की तैयारी चल रही है। सेना को उम्मीद है कि अगले 3 साल में पहले प्रोटोटाइप टैंक आ जाएंगे, जिनके परीक्षण के बाद उनकी बड़े पैमाने पर खरीद का फैसला लिया जाएगा। इस तरह के कुल 1800 टैंकों को बनाने की योजना है, जिनमें से 590 टैंक पहले चरण में तैयार किए जाएंगे। इस नए टैंक में 1500 हॉर्स पावर का इंजन होगा, जो मौजूदा T-72 और T-90 टैंकों के 1000 हॉर्स पावर के इंजन से करीब 1.5 गुना ज्यादा ताकतवर होगा। इसका मुख्य हथियार 120 मिलीमीटर की गन होगी, जिसकी रेंज 5 किलोमीटर तक होगी। साथ ही हेलीकॉप्टर और ड्रोन से निपटने के लिए 1.5 किलोमीटर की रेंज वाली एक एंटी एयरक्राफ्ट गन होगी। दुनिया के कुछ बड़े देशों ने ऐसी एडवांस मशीन पर काम करना शुरू कर दिया है। अमेरिका की सेना ने कुछ समय पहले ही अपने मेन बैटल टैंक M1 एब्राम्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से टारगेट तलाशने का सिस्टम का परीक्षण किया है। रूस ने भी दावा किया है कि उसके नए टैंक T-14 आर्माटा में टारगेटिंग और फायरिंग का पूरा प्रोसेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हैंडल किया जाता है। दुनिया के ऐसे टैंक्स पर करीब से नजर रखते हुए भारतीय सेना के लिए भी एक स्मार्ट टैंक तैयार हो रहा है। भारतीय सेना के लिए बनने वाले टैंक में सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम होंगे। ड्रोन के हमलों से बचाव के लिए टॉप एंगल अटैक प्रोटेक्शन होगा। टैंक को सबसे ज्यादा खतरा सीधे ऊपर से किए गए हमलों से होता है। टैंक का ऊपरी हिस्सा सबसे कमजोर होता है, इसलिए यहाँ से टैंक को आसानी से नष्ट किया जा सकता है। टैंक का मुख्य कवच एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर से लैस होगा, यानी टैंक पर कोई गोला या मिसाइल लगने पर उसे बेअसर किया जा सकेगा। इसके अलावा जमीनी बारूदी सुरंगों से बचाव की व्यवस्था भी है। टैंक में न्यूक्लियर, रेडियोलॉजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल हमलों से सुरक्षा देने की क्षमता होगी। इसको इस तरह से डिजाइन किया जाएगा जिससे दुश्मन के रडार के लिए इसकी पहचान का खतरा 50% तक कम हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि नया टैंक रात में भी दिन की ही तरह लगातार लड़ पाएगा। भारतीय सेना के पास इस समय लगभग 2000 T-72 टैंक हैं। इनके अलावा लगभग 1000 T-90 टैंक हैं, जो ज्यादा आधुनिक हैं। स्वदेशी अर्जुन टैंकों की तादाद लगभग 120 है, जिनसे बनी 2 रेजिमेंट राजस्थान के मोर्चे पर तैनात हैं। T-72 1970 के दशक में भारतीय सेना में शामिल हुए थे, जिन्हें अब नए भविष्य के टैंक से बदला जाएगा। दुश्मन के इलाके में घुसकर उस पर तूफानी हमला करने का काम किसी जमाने में घुड़सवार किया करते थे, अब यही काम टैंक करते हैं। पाकिस्तान की सीमा पर तो लड़ाई का दारोमदार पहले से ही टैंकों पर ही रहता था, लेकिन अब भारत ने चीन के खिलाफ यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भी बड़े पैमाने पर टैंकों की तैनाती की है। इस ऊंचाई पर लड़ने के लिए कम वजन के 350 जोरावर टैंक बनाने का काम तो चल ही रहा है। भविष्य में भारत के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित स्मार्ट टैंक्स भी चीन के खिलाफ LAC पर तैनात किए जाएंगे। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली।